बाकी के जितने भी सब लोग हैं सब एकदम मौन होकर के खड़े हुए हैं। न कोई किसी से कुछ कह रहा है, न कोई किसी की सुन रहा है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। आनंद की परमानंद की प्राप्ति हो रही है सभी से। और इधर महाराज प्रेम का जब समुद्र बहने लगा तो महाराज चारों तट पर कौन है? महाराज एक कोने में तो माता सीता है, एक कोने में लक्ष्मण खड़े हुए हैं, एक कोने में शत्रुघ्न जी खड़े हुए हैं और एक तरफ निषाद राज खड़े हुए हैं। चारों तरफ चारों प्रेमी खड़े हुए हैं और उनके मध्य में ही राम और भरत का मिलाप हो रहा है। राम और भरत मिल रहे हैं। राम और भरत के मिलने से ही सबको सुख की अनुभूति हो रही है, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। वहीं पर महाराज केवट खड़े हुए हैं। केवट ने मन ही मन विचार किया, अब तो ऐसा लगता है बोले ये तो आनंद मग्न हो गए, प्रेम के समुद्र में कहीं डूब न जाएं, तो क्या करना होगा? बोले देखो रहस्य अगर रहस्य ही बना रहे तो वो उचित है। अगर रहस्य खुल गया, क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ रहस्य बना रहता है, लेकिन जहाँ पर परमानंद की बरसात होती है वहाँ सब कुछ रहस्य खुल जाते हैं। संसार सागर में जब कोई डूबता है तो केवट बचाता है, लेकिन आज इस केवट ने प्रेम के सागर में डूबने से प्रभु को बचाया है, भरत जी को बचाया है। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। अब तो महाराज राम और भरत एक दूसरे से मिले और राम जी ने जैसे ही सुना है कि गुरु जी भी आए हैं अपने पुत्र और पत्नी के साथ में, तो सील सिंधु सुन गुरु आगवनु सिय समीप राखे रिपुदनु। भरत जी के पास में सीता जी को छोड़ करके गुरु जी से मिले हैं, जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया है। सुना कि माताएं भी आई हैं तो माताओं को भी प्रणाम किया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बोले माताएं तीनों आई हैं, लेकिन तीनों माताओं में से सर्वप्रथम किसको प्रणाम किया है? माता इनकी जन्मदाता माता कौशल्या है, लेकिन कौशल्या को प्रणाम नहीं किया। बोले सबसे पहले किसको प्रणाम किया है? सबसे पहले प्रणाम किया है माँ कैकेयी को। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगत मति भई। जैसे ही माता कैकेयी के चरणों में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है, तो आज कैकेयी का सर नीचे हो गया है और कैकेयी विचार कर रही है, आज राम जब मुझे प्रणाम करने के लिए आए तो उससे पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और उस धरती में मैं समा क्यों नहीं गई? अरे मैंने राम के लिए वनवास मांगा, वन में भेजा है, लेकिन फिर भी ये राम सर्वप्रथम मुझे प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है वो राम। राम जानते हैं कि एक मेरी माँ कैकेयी ही है जिसने मेरे लिए सब कुछ सहन किया है, सब कुछ स्वीकार किया है। कैकेयी राम से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, संतजन कहते हैं कि भगवान ने एक और लीला की। लीला कब की? बोले जिस समय राम का राज तिलक होने वाला था तो राम ने विचार किया मन ही मन, अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो मेरा अवतार लेने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। जगत हित करने के लिए आया हूँ, राक्षसों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, संतों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, मेरी लीला तो ऐसे ही रह जाएगी। तो रात्रि के समय में ये राम जी कैकेयी माँ के पास में गए और माँ कैकेयी को प्रणाम किया है। कैकेयी राम से इतना प्रेम करते हैं कि समक्ष आते ही सब कुछ विस्मरण कर देती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। माँ कैकेयी ने राम को अपने अंक में भर लिया है। माँ आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे प्रदान करोगी? कैकेयी कहती है सब कुछ तेरा ही तो है, ये प्राण भी तेरे हैं, तू मांग, क्या मांगना चाहते हो राम? तो राम कहते माँ अगर तुम मुझे देना चाहती हो, लेकिन पहले मुझे वचन दो, आप दोगी कि नहीं? बोले मैं वचन देती हूँ, तुम मुझसे प्राण भी मांग लो, ये जीवन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, तुम्हें जानते हो ना? राम बोले हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए आपके पास में आया हूँ। मैंने सुना है कि पिताजी कल प्रातः काल में मुझे राजा बना देंगे, और माँ तुम तो सब कुछ जानती हो मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। बोले क्या चाहिए? बोले कल मुझे पिताजी राज तिलक करके राजा बना देंगे तो मेरी जगह पर भरत का राज तिलक हो जाएगा।
और क्या चाहिए? बोले और मेरे लिए वनवास मांग ले। जैसे ही माँ कैकेयी ने ये बात सुनी थी, मानो आकाश फट सा गया हो, धरती हिल गई हो। माँ कैकेयी कहती है नहीं राम, मैं तेरे लिए ये सब कुछ नहीं मांग सकती। कि नहीं माँ, आपको मेरे लिए मांगना पड़ेगा। मैं कौशल्या के पास में क्यों नहीं गया? माँ कौशल्या के पास में क्यों नहीं गया? माँ सुमित्रा के पास में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे लिए सुख मांग सकती हैं, लेकिन मेरे लिए दुख सहन नहीं कर सकती। लेकिन आप ही केवल इतना मुझसे प्रेम करती हैं कि मेरे लिए आप दुख सहन कर सकती हैं। माँ कैकेयी कहने लगी राम, तुम जानते हो ना ये संसार मुझे कितना कलंकित कहेगा, कुटला कहेगा, मुझसे न जाने क्या क्या कहेगा। राम ने हाथ जोड़ लिए, माँ क्या आप मेरे लिए सहन नहीं कर सकते? जब राम इतने प्रेम से कह रहे हैं तो माँ कैकेयी कहती कोई बात नहीं पुत्र राम, मैं तेरे लिए जब सुख मांग सकती हूँ, तेरे लिए जीवन भर में कलंकित रहने के लिए भी तैयार हूँ। लोग मुझे गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, मैं तेरे लिए उस विष को पान करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तूने जो मुझसे मांगा है वो मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। संतजन कहते हैं बस यही कारण था कि माता कैकेयी ने उस विष को पान करके और राजा दशरथ से वो 2 वचन मांगे कि राम को वनवास हो जाए। इसके पीछे एक रहस्य है, एक कथा आती है, संतों के मुख से श्रवण किया है कि जब कैकेयी जब छोटी सी थी, बाल्यकाल में होली का महोत्सव हो रहा था, होली का पर्व था इनके यहाँ पर। तो कुछ संतों की टोली इनके महल में आई। तो ये छोटी सी थी, ये नहीं जानती थी बोले संतों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हुआ क्या कि बोले महाराज ये छोटे छोटे बालक सब होली खेल रहे थे, रंगों के साथ में होली खेल रहे थे। एक महात्मा जी जब इनके महल में आए तो उन्होंने क्या देखा? बोले सब रंग में सने हुए, लेकिन महात्मा जी रंग में नहीं हो रहे हैं। तो महात्मा जी जैसे ही उनके घर में बैठे हुए थे तो इनके पास में कोई रंग तो था नहीं। तो बोले क्या हुआ? बोले जो चूल्हे होते हैं, चूल्हे के ऊपर बर्तन रखे जाते हैं वो काले हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं तवा। तवा के ऊपर पानी डाला और अपने हाथों को दोनों को वो कालिक लगा ली है। और महात्मा जी बैठे हुए थे और इन्होंने जाकर के जैसे ही महात्मा के मुख पर उन हाथों को लगा दिया है, बोले मैंने तो इनको काला कर दिया, काला कर दिया, मैंने तो रंग लगा दिया। अब इनका तो बाल्यकाल था, बहुत भोली थी, तो उन्होंने तो परिहास वश, बालक जानता ही क्या है, तो उन्होंने तो परिहास वश उस संत के मुख को काला कर दिया। लेकिन उन्होंने जैसे अपने मुख को देखा है तो क्रोध में आकर के दौड़ लगाने लगे। दौड़ने लगे तो ये पीछे दौड़ रही है उनके। अब तो संत को क्रोध आ गया, बोले एक तो मेरा मुख काला कर दिया है और मेरे पीछे चली आ रही है, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं, आज तूने मेरा मुख काला किया है, समय आने पर तेरा भी मुख काला होगा और जीवन में तुझे ऐसा कलंक लगेगा जो कभी भी साफ नहीं हो पाएगा। अब ये तो छोटी सी बच्ची है, ये नहीं जानती है कि श्राप क्या होता है और वरदान क्या होता है। लेकिन जब वो कैकेयी दौड़ती गई और क्षमा याचना कर रही है, हंस रही है, खेल रही है, बाद में उस संत को स्मरण में आया, अरे इस बालक ने मेरे साथ में तो परिहास किया, ये क्या जानती है पाप और पुण्य क्या होता है। तो मन ही मन संत ने परमात्मा से प्रार्थना की है, देख पुत्री तेरे ऊपर कलंक तो लगेगा, लेकिन कलंक भी किसके लिए? बोले पर ब्रह्म के लिए तुझे कलंक लगेगा। ये संसार तो तुझे कलंक ही कहेगा, लेकिन वो राम, वो पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा तेरा एहसान कभी भी चुकता नहीं कर पाएगा, वो सदैव तेरा कल्याण करेगा, तेरे कलंक को वही स्वच्छ करेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संत जन कहते हैं बस यही कारण था। कैकेयी ने बाल्यकाल में जब उस संत के मुख को काला किया, कलंक लगाया, तो आज उसी श्राप के कारण आज मां कैकेयी को कलंक हो गया। रामचंद्र जी प्रणाम करने के लिए आए हैं, मां कैकेयी के नेत्रों में आंसू की धारा बह रही है। माता सीता ने सभी सासुओं को प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के पास में आकर के राजा के स्वर्गवास की कथा सुनाई है। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर और धारी। जैसे ये बात सुनी तो राम जी के मन में शोक हुआ। शोक क्यों हुआ? बोले महाराज राम व्याकुल हो गए। बोले कारण केवल एक ही था। बोले मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते थे,
लेकिन उन्होंने शरीर का अगर त्याग किया तो किस कारण किया? बोले मेरे वियोग में शरीर का त्याग किया। तो राम जी व्याकुल हो गए, शोकाकुल हो गए। भरत जी आए और भरत जी ने जो पिताजी के अंत्येष्टि क्रिया के बाद जितने भी कर्म किए थे वो राम जी से भी सारे कर्म कराए हैं। राम जी जानते हैं कि अगर मैं पिता के पास में रह जाता तो शायद पिताजी जीवित रहते, लेकिन कर्तव्य पालन सर्वश्रेष्ठ है। पिताजी की आज्ञा को पालन करना मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म था। पिताजी ने मेरे वियोग में अपने शरीर का त्याग किया। संतजन कहते हैं धन्य है राजा दशरथ। देखिए ध्यान से श्रवण कीजिएगा। भगवान के दो भक्त ऐसे हुए जो भगवान के वियोग को तनिक भर भी सहन न कर सके, क्षण भर के लिए भी उन्होंने सहन न किया। त्रेता युग में राजा दशरथ हुए और द्वापर में माता कुंती हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। ये दो भक्त ऐसे भगवान के भक्त हुए जो भगवान के क्षण भर के वियोग भी सहन न कर सके। जैसे ही राजा दशरथ ने देखा सुमंत्र को, बोले राम नहीं आए, बोले नहीं आए, तो बोले राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इधर अर्जुन ने जैसे ही आकर के कहा था, बोले भगवान तो इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं। इधर दशरथ जी ने शरीर का त्याग किया था और उधर द्वापर में माता कुंती ने क्षण भर में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अरे धन्य है वो भक्त अपने क्षण भर के लिए भी अपने शरीर को स्वीकार नहीं किया। बोले राम से विमुख होकर के इस शरीर का करना भी क्या है। धन्य है वो भक्त जो हर क्षण हर प्रतिपल भगवान का स्मरण करता रहता है, सुमरण करता रहता है। संतजन कहते हैं ये जो हमारी सांस चल रही है, इस प्रत्येक सांस पर भगवान राम का नाम होना चाहिए। न जाने वो कौन सी सांस होगी जो अंतिम सांस होगी, इसलिए हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करना रहते रहना चाहिए। कि सांस सांस में राम भज, बिरता सांस न खो, ना जाने जा सांस की अब हो ये ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान ने हमें जो सुंदर तन प्रदान किया है, ये किस लिए सुंदर तन प्रदान किया है? बोले लो सिर्फ तुम्हें सुंदर तन प्रदान कर दिया है, मेरा भजन करो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। हो राम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जाए दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना जल जाए दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जावे दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना जल जावे दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना। रामचंद्र भगवान की जय हो। पंछी पंख बिन बिच्छू डंग बिन आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंग बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। ओ व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छे काम बिना चल जावे दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना चल जाए दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, प्रभु के नाम के बिना जल जावे दिव्या पापनी। हरि नाम के बिना।
के बिना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। रामचंद्र भगवान के। इधर समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान के दर्शन किए हैं और सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और महाराज चित्रकूट में पहुंचे हैं समस्त अयोध्यावासी, सभी भक्तगण, और इधर उधर विहार कर रहे हैं। और क्या विचार कर रहे हैं? बोले विचार भी केवल एक ही कर रहे हैं। बोले सुनो, अब तक जब राम जी हमें छोड़ करके आए तो अयोध्या में वीरान सी लग रही थी, लेकिन अब जब हम राम जी के पास में आ गए हैं, समक्ष में दर्शन हो गए हैं, तो अब तो यही चित्रकूट हमारे लिए अयोध्या बन गया है। चारों तरफ विहार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं, और मन में केवल एक ही विचार है। बोले सुनो, अब तो ऐसा लगता है मानो जब तक राम वन में रहे 14 वर्ष के लिए, बोले हम भी राम जी के साथ में ही रहे, और ये हमारा वनवास भी, हमारा भी वनवास हो जाए, 14 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो जाए, कम से कम राम जी के दर्शन का सुख तो मिलता रहे, और राम जी के दर्शन के सुख से ही हम सबका कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले सब तो विश्राम कर रहे हैं रात्रि के समय, लेकिन केवल 2 जग रहे हैं, लक्ष्मण जी और भरत जी। भरत जी रात भर जागते रहे, इनको नींद नहीं आई। क्या सोच रहे, क्या विचार कर रहे हैं? भरत जी आए किस लिए हैं? बोले राम को वापस ले जाने के लिए। तो अब उपाय खोज रहे हैं। बोले ऐसा कौन सा कारण मैं तैयार करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके कारण राम जी हमारे साथ वापस अयोध्या को चले, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए? तो विचार करने लगे कि ऐसा करता हूं, राम जी किसी की मानेंगे तो नहीं, अगर मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अवसि फिरहि गुरु आयसु मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जान। किसकी मानेंगे? बोले हाँ, अगर किसी की मान सकते हैं तो वो है गुरु जी। गुरु जी की अवश्य मानेंगे। अगर गुरु जी कह दें बोले राम चलो अयोध्या वापस चलना है, तो राम मान जाए। लेकिन फिर मन में विचार आया, बोले गुरुजी कहेंगे ही क्यों? क्योंकि गुरुजी तो राम जी के मन की कहेंगे। बोले गुरुजी से काम नहीं बनेगा, तो फिर किसी से काम बनेगा? फिर विचार करने लगे। मात कहे हूँ बहु रही रघुराऊ, मात कहे हूँ बहु रही रघुराई, राम जननी हट करब की काऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब विचार किया, बोले गुरुजी के तो नहीं मानेंगे, गुरुजी तो राम जी के मन के अनुरूप ही बात कहेंगे। तो बोले क्या करूं? बोले माँ है, माँ तो कहे हूं बहु रही रघुराऊ। अगर माँ कौशल्या राम जी से कहें तो शायद राम जी वापस चले चले। फिर मन में विचार आया, बोले अगर माँ चाहती तो जब राम वन के लिए चले थे तभी रोक लेना चाहिए था, तब नहीं रोका, और तब नहीं रोका तो महाराज अब कैसे वो जिद कर सकती हैं, अब कैसे कह सकती हैं? बोले माँ भी नहीं कहेंगे। और जब गुरुजी की नहीं मानेंगे, माँ की नहीं मानेंगे, तो बोले फिर क्या है? बोले महाराज मैं जिद करके देखूं, मोई अनुचर कर केत को बाता, तई माह कुसमऊ बाम विदाता। मैं विचार करके देखूं, मैं जिद करूं, तो जब गुरुजी उनके मन की बात नहीं कहेंगे, माताएं उनके मन की बात कहेंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मेरी प्रभु मानेंगे कैसे? तो क्या उपाय किया जाए, किससे बुलवा जाए, किस कारण से प्रभु वापस अयोध्या को लौट सकते हैं? विचार किया, कोई समाधान नहीं मिला, और विचार करते 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 पूरी रात्रि बीत गई, लेकिन कोई भी महाराज उपाय नहीं सूझा। लेकिन विचार करे